17 अगस्त 2024 से ही झारखंड का कोल्हान प्रमंडल चर्चा में है। कहना गलत नहीं होगा कि विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले कोल्हान झारखंड की सियासत के केंद्र में आ गया है। वजह है कोल्हान टाइगर के नाम से विख्यात झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय नेता रहे चंपाई सोरेन का भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना। झामुमो सुप्रीमो और झारखंड की सियासत में गुरुजी के नाम से मशहूर शिबू सोरेन के दाहिने हाथ कहे जाने वाले चंपाई सोरेन के यूं बीजेपी में शामिल हो जाने के कई सारे निहितार्थ हैं। जैसे केंद्र सरकार के संदर्भ में कहा जाता है कि जिस पार्टी ने यूपी जीता समझो दिल्ली का ताज पा लिया। यही बात झारखंड के संदर्भ में कोल्हान के लिए कही जा सकती है। कोल्हान की 14 विधानसभा सीटों पर जो अपनी पार्टी का झंडा फहरा पाएगा वही प्रदेश में राज करेगा। अब इसी कोल्हान से झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे बड़ा नेता बागी हो गया है। जिस पार्टी को पिछले 4 दशक से सींचा उसी झामुमो के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सियासी जानकार कहते हैं कि बीजेपी के साथ कोल्हान में पिछली बार जो हुआ वो इस बार नहीं दोहराना चाहती है। कोल्हान का मूड और मिजाज बिल्कुल अलग रहा है। सवाल है कि कोल्हान इतना जरूरी क्यों है, कोल्हान इतना अप्रत्याशित क्यों है, कोल्हान बागी क्यों है, कोल्हान का किला भेदना इतना मुश्किल क्यों है, कोल्हान का मिजाज आखिर क्या है, क्या कोल्हान हमेशा से ऐसा था, झारखंड की राजनीति में कोल्हान की अहमियत क्या है। इन सब के बीच क्या आप जानते हैं कि कई बार अलग कोल्हान देश की मांग तक उठ चुकी है। सवाल तो यह भी है कि कब और क्यों अलग कोल्हान देश की मांग हुई, इसका क्या प्रभाव रहा है। आज द फोर्थ पिलर के इस वीडियो में हम कोल्हान के अलग देश की मांग पर विस्तार से बात करेंगे। बताएंगे आपको कि कोल्हान का कलेवर क्यों हमेशा से अलग रहा, कोल्हान का वो शख्स आखिरकार कौन था जिसने आज से ठीक 29 साल पहले ब्रिटेन की महारानी के साथ प्रत्याचार किया करता था। क्या है कोल्हान के अलग मुल्क की कहानी, क्या है इसकी दास्तान, आज सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। गौरतलब है कि साल 2018 में पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी निवासी रामो बिरुवा ने खुद को कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का खेवटदार यानी मालिक नवंबर 1 घोषित कर रखा था। वह खूंटपानी प्रखंड के बिंदीबासा में अपना झंडा फहराना चाहता था। प्रशासन ने ऐसा करने से रोका तो रामो बिरुवा ने कहा कि वर्ष 1995 में उसका ब्रिटेन की महारानी के साथ पत्राचार हुआ करता था। उस वार्ता के मुताबिक वही कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का खेवटदार यानी मालिक नंबर 1 है। चाईबासा पुलिस ने रामो बिरुवा सहित कुल 45 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन क्या यह वाकई अलग कोल्हान देश की पहली बार मांग हुई थी? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। रामो बिरुवा वाले प्रकरण से ठीक 38 साल पहले पहली बार अलग कोल्हान देश की मांग उठी। तारीख थी 30 मार्च 1980। उस दिन चाईबासा की मुख्य सड़क पर हो मुंडा और संताल आदिवासियों का हुजूम उमड़ पड़ा था। उग्र आदिवासियों की इस भीड़ का नेतृत्व कोल्हान रक्षा संघ नामक संगठन के नेता नारायण जोनको, क्राइस्ट आनंद टोपनो और कृष्ण चंद्र हेम्ब्रम कर रहे थे। मांग सीधी थी, अलग कोल्हान देश, और उनका कहना था कि भारतीय संघ का उन पर कोई अधिकार नहीं बनता क्योंकि विल्किंसन रूल के हिसाब से उनका उस इलाके में खुद का शासन था। क्या है ये विल्किंसन रूल? चलिए आपको ब्रिटिश शासन की यात्रा पर अब लिए चलते हैं। यह 19वीं सदी का मध्य दशक था। कुल विद्रोह चरम पर था। मुंडा लोगों ने अंग्रेजी सत्ता की नाक में दम कर रखा था। तब ब्रिटिश ऑफिसर सर थॉमस विल्किंसन साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के प्रमुख हुआ करते थे। उन्होंने सैन्य हस्तक्षेप करके कोल विद्रोह को तो दबा दिया, लेकिन यह भी जानते थे कि मुंडा विद्रोहियों को बंदूक की दम पर लंबे समय तक शांत नहीं रखा जा सकता। तब उन्होंने 1837 में कोल्हान सेपरेट स्टेट की घोषणा कर दी। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि अब इस इलाके में मुंडा और मानकी की वर्षों पुरानी स्वशासन व्यवस्था से ही काम होगा। मुंडा सिविल मामले देखेंगे और मानकी आपराधिक मामलों का निष्पादन किया करेंगे। इसे ही विल्किंसन रूल कहा गया।
जिस समय कोल्हान में विल्किंसन रूल लागू हुआ तब यह पोड़ाहाट रियासत के अधीन हुआ करता था। मुगल काल से ही यहां पोड़ाहाट रियासत की सत्ता हुआ करती थी, लेकिन मुंडा मान की स्वशासन व्यवस्था लागू होने से अब पोड़ाहाट की रियासत यहां प्रभावी नहीं रही। तो आजादी के बाद जब देशी रियासतों का विलय हुआ तो कोल्हान अछूता रहा। यहां मुंडा मान की व्यवस्था ही कायम रही, माने विल्किंसन रूल ही चलता रहा। पोड़ाहाट रियासत अस्तित्व में नहीं थी तो विलय का कोई मजबूत दस्तावेज या आधार भी नहीं था। अब इसी विल्किंसन रूल को आधार बनाकर अलग कोल्हान देश की मांग उठती रही। हालांकि किसी भी वैध राजनीतिक दल अथवा संगठन का इससे कोई समर्थन नहीं रहा, लेकिन इतना तय है कि कोल्हान एक रहस्य है। कोल्हान की सियासत भी रहस्य है। बीजेपी कोल्हान का किला भेदना चाहती है, लेकिन यह इतना आसान किसी भी पार्टी के लिए नहीं। गौरतलब है कि कोल्हान में पैठ जमाने के लिए बीजेपी लोकसभा चुनाव के समय चाईबासा लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सांसद गीता कोड़ा को अपने साथ ले आई। टिकट भी दिया, लेकिन मुंह की खाई। विधानसभा चुनाव 2019 में भी बीजेपी को कोई खास सफलता नहीं मिल सकी। पिछले लोकसभा में खूंटी जीता था, वो भी इस बार गंवा दिया। अर्जुन मुंडा बड़ी अंतर से चुनाव हार गए। बीजेपी किसी भी कीमत पर कोल्हान का अभेदुर्ग चाहती है। यही वजह है कि उस तरफ के कई बड़े छत्रपों को अपनी ओर लाई है। कोल्हान में हो, मुंडा, उरांव और संथाल जनजातियां रहती हैं। हो जनजाति की बड़ी आबादी है। लोकसभा चुनाव के समय गीता कोड़ा को उसी मकसद से लाया गया। गीता कोड़ा के पति और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा भी अनौपचारिक रूप से बीजेपी का हिस्सा है। खुद को बीजेपी का सिपाही बताते हैं। सियासी जानकार मानते हैं कि हो जनजाति में मधु कोड़ा की अच्छी पैठ है। संताल जनजाति के चंपाई सोरेन भी अब भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। लगातार 5 बार सरायकेला विधानसभा सीट से जीतते रहे हैं। उम्मीद है कि न केवल संताल बल्कि हो वोटर्स को भी बीजेपी की तरफ लामबंद कर पाएगी। अर्जुन मुंडा झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही सियासी पारी का आगाज किया, बाद में बीजेपी में चले आए, मुख्यमंत्री बने, केंद्रीय मंत्री भी रहे। बड़ा सवाल ये कि क्या चंपाई सोरेन, गीता कोड़ा, मधु कोड़ा और अर्जुन मुंडा सरीखे नेता कोल्हान में बीजेपी की नैया पार लगा पाएंगे? क्या चंपाई अपने टाइगर उपनाम को न्यायोचित ठहरा पाएंगे? क्या लोकसभा में चूके अर्जुन मुंडा विधानसभा में चमत्कार कर पाएंगे? क्या मधु कोड़ा कोल्हान में बीजेपी के सिपह सलार साबित होंगे? क्या गीता कोड़ा उम्मीदों पर खरी उतर पाएंगी, या फिर कोल्हान अपना बागी तेवर बरकरार रखेगा, चुनाव में फिर चौंकाएगा? कोई अप्रत्याशित घटना झारखंड की सियासत में हलचल पैदा करेगी और सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। आप कमेंट कर बताइए, अपने गर्भ में रक्त रंजित इतिहास लिए कोल्हान क्या सचमुच 24 के विधानसभा चुनाव में झारखंड को, देश को, दुनिया को चौंकाने की तैयारी कर रहा है? आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश, कैमरे के पीछे है नीरज और इस वीडियो को लिखा है हमारे साथी सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।